everyone. Good afternoon, everybody. I'm Priyanjali from the Prostate Wellbeing team. We hope you and your loved ones are staying healthy and taking steps towards better well-being. Today's session is especially important as we are going to discuss a health issue that affects lakhs of people every year: kidney stones. Kidney stones can cause severe pain, urinary issues, and if left untreated, may lead to kidney damage. But the good news is, with early awareness, timely diagnosis, and proper medical care, they can be effectively managed and even prevented. To guide us on this very important topic, we are honored to have with us Dr. Rohan Jain, a highly experienced urologist. Dr. Rohan Jain holds an MCH in urology and is widely known for his clinical expertise and patient centric approach. He is currently practicing at Shripad Hospital, Indore. Dr. Jain is well respected for his deeply understanding of urinary tract and kidney related disorders, ensuring patients receive the best care with precision and empathy. Dr. Jain, over to you with the first question. Let's dive into the most basic question, which is, what are kidney stones and how do they form? मैम, कैन यू हियर मी मैम? Yes, we can, doctor. ओके मैम। मैम, मैं लोकल लैंग्वेज में हिंदी में बात करना चाहूँगा। मेरा नाम बिल्कुल। डॉक्टर रोहन है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं श्रीपद हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। मैं सबसे पहले आपको किडनी स्टोन के बारे में पहले ये बताना चाहूँगा कि किडनी का काम क्या रहता है। किडनी का काम रहता है, यूरिन का फॉर्मेशन काम रहता है, ब्लड को फिल्टर करते हैं और इसी के द्वारा किडनी यूरिन बनाती है। और इसमें जो स्टोन्स रहते हैं, वो स्टोन क्यों बनते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम रहती है, पानी कम पीना रहता है, या जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है, हेरिडिटी प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपको स्टोन हो सकता है। और एनिमल प्रोटीन लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, या और अदर डाइटरी फैक्टर फॉर्मेशन हो जाता है। राइट, राइट। नाउ हम एक एक चीज करके टारगेट करेंगे, डॉक्टर। फर्स्टली आपने कहा लाइफस्टाइल चेंजेस, कम यस पानी मैम। पीना। क्या सिर्फ यस कम मैम। पानी पीना ही है या उसके अलावा भी और भी कोई लाइफस्टाइल चेंजेस जिसकी वजह से किडनी स्टोन फॉर्म हो सकती है? मैम, यदि आप ऐसे रीजन में रहते हैं जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, या आप किसी गर्म जगह हम्म। पे काम करते हैं, तो आपको स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि आपको पानी कम रहता है, आपकी शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो उससे स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। जो बाहर काम करते हैं तो उनको स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, जो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में काम करते हैं मैम। जी, जी। नाउ कमिंग बैक टू द हाई प्रोटीन डाइट, डॉक्टर, जो आपने कहा आजकल प्रोटीन को लेके लोगों के बीच में बहुत ज्यादा चर्चे हम देख पाते हैं। लोगों को समझ में आ बिल्कुल गया मैम। है कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर मात्रा बिल्कुल में मैम। फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन का होना हमारे खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हम लोग नेचुरल सोर्स से वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत लोग आजकल प्रोटीन पाउडर्स भी ले रहे हैं। ऑल्सो वी डू नॉट नो कि करेक्ट। हमें उसे किस मात्रा में लेना चाहिए करेक्ट या मैम। लेना करेक्ट। भी चाहिए कि नहीं। तो डॉक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा आप कहना चाहेंगे कि कितना प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए नॉर्मली इम्पोर्टेंट है हर एक दिन में यूज बॉडीली करना? रिक्वायरमेंट रहती है मैम। मैम, 1 ग्राम पर बॉडी वेट, यू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इससे ज़्यादा हम यदि प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारी किडनी को नुकसान कर सकता है, हम्म। बना सकता या ये जो प्रोटीन हम ले रहे हैं, चाहे वो पाउडर बेस में हो या नेचुरल बेस में हो, क्या ये प्रोटीन है। कभी करेक्ट। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे बॉडी ब्लोटेड फील करे या गैस फॉर्म हो जाए? अगर हो तो किस लिए हो? क्या उसे रिलीज करना भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? प्रोटीन ले सकते हैं मैम, और 60 ग्राम तक आप नॉर्मल प्रोटीन ले सकते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। और आप पानी ज़्यादा पीजिए, जिससे कि यदि छोटे मोटे कोई स्टोन पार्टिकल्स हो रहे हैं तो वो फ्लश आउट हो जाएंगे। आपको ब्लोटिंग फील होता है तो इसमें अदर डाइटरी रिक्वायरमेंट और ऐड ऑन करना रहता है, जैसे करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उसका एब्जॉर्ब। और राइट, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए मैम। राइट, राइट। ना कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट अगेन, किडनी स्टोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर।
अर्ली स्टेज में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किडनी स्टोन है? ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है लोगों के लिए टू आइडेंटिफाई द कंडीशन. तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई द ओके। कंडीशन इन द अर्ली किडनी स्टेज? स्टोन के लिए, ओके, जनरली किडनी स्टोन, यदि स्टोन जनरली किडनी में रहते हैं, बट उसकी अदर, मैं आपको पूरी एनाटॉमी बताता हूँ जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक्ट की, कि जी. सबसे पहले किडनी आती है। अभी मैं आपको स्लाइड में ज़्यादा बेटर मैं आपको बता पाऊंगा। सबसे पहले किडनी रहती है, किडनी से यूरिन निकलता है और वो ब्लैडर में चले जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और उसके बाद में ये यूरेथ्रा से होते हुए वो बाहर चला जाता है, मैम। तो जनरली किडनी स्टोन किडनी में हो सकता है, या अदर लोकेशन उसकी यूरेटर में हो सकता है, वो ब्लैडर में हो सकता है, या यूरेथ्रा में हो सकता है, मैम वो। तो जहाँ पे भी स्टोन है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके सिम्टम्स रहते हैं, मैम। जनरली किडनी स्टोन है, मैम, जनरली। और यदि वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, या फिर उसके कारण कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके कारण पेन होता है, जो कि बायलैटरल फ्लैंक रीजन में साइड में पेन होता है, जो कि पीछे की तरफ जाता है। फिर यूरेटर में जो पेन रहता है, यदि यूरेटर में कोई स्टोन आता है तो उसका पेन नीचे तक जाता है, थाइस तरफ जाता है, पेनिस तरफ जाता है। Okay, everybody, I believe we have lost the connection. We are trying to get doctor connected once again. In the meanwhile, you all stay connected with us. आज हम एक बहुत important topic के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम सभी सफर कर रहे हैं. किडनी स्टोन्स बहुत वाइडली आजकल लोगों में पाया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज. आज आजकल हमें अक्सर नॉर्मली हर एज में देखने को मिलता है किडनी स्टोन. इसका कारण क्या है? इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं? और किस किस वजह से हमें इतना वाइडली देखा जाता है आजकल? तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम लेंगे हमारे डॉक्टर से. वी हैव डॉक्टर with us today. He has joined us from Indore and we are talking about kidney stones. Once again, a very, very important topic. We are trying to get Dr. Rohan connected with us once again. In the meanwhile, you all stay connected. आज आप सभी हमारे साथ बने रहे. मेक श्योर आप सभी अपने सवाल भी हमसे पूछ रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके. कम अप विद योर क्वेश्चन. कोई भी आपका निजी सवाल हो रिगार्डिंग द टॉपिक, प्लीज मेक श्योर आप हमें कमेंट करके सवाल पूछ रहे हैं. वेल, पीपल हु आर स्टिल वंडरिंग कि सिम्टम्स के बारे में, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, जो भी लोग हमारे लाइव में अभी जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आप सभी को लग रहा है कि ऐसे सिम्टम्स से आप लोग भी सफर कर रहे हैं, then it is the right time to visit your nearest urologist or your kidney expert, um, so that you treat the condition in the early stage. As we all know, treating a condition in the early stage is always better rather than prolonging the condition. जितना prolong करेंगे उतना दिक्कत आपको होगा, उतनी complications आएंगे, उतना दिक्कत आपके डॉक्टर के लिए भी होगा आपको ट्रीट करना. So the suffering, it becomes a long process. वो सफरिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है आप सभी के केस में. तो इसे ना होने दे. अर्ली स्टेज में ट्रीट करना अपने बॉडी को, अपनी कंडीशन को बहुत ज्यादा इजी हो सकता है आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट. नाउ व्हाट वी ऑलवेज से टू आवर व्यूअर्स इज दैट कि प्लीज अपने बॉडी को एक रेगुलर रूटीन चेकअप के थ्रू आप लोग जाइए. प्लीज मॉनिटर योर हेल्थ. मेक श्योर आप हर 6 महीने में मॉनिटर कर रहे हैं अपने हेल्थ को, टेस्ट करवा रहे हैं, अपने डॉक्टर से सजेस्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार के टेस्ट आपको करने चाहिए, कैसे आपके बॉडी के पैटर्न्स है, या किस प्रकार से आपका बॉडी इवॉल्व हो रहा है समय के साथ. तो जो भी है सिम्टम्स, मेक श्योर आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर रहे हैं, और यू आर गेटिंग योर सेल्फ ट्रीटेड इन द अर्ली स्टेज. नाउ एक और इम्पोर्टेंट बात के बारे में आज डॉक्टर ने हमें कहा is the intake of water. पानी का इंटेक किडनी स्टोन किडनी स्टोन्स के बारे में अगर हम बात करें, तो पानी का इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट वाटर हैज द टेंडेंसी ऑफ फ्लशिंग अवे द स्टोन अगर उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो. नाउ पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन पानी ही पी रहे हैं.
मेक श्योर जितना जरूरत है अपने आपके बॉडी को उतना पानी आप पी रहे हैं. पीपल हु ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी ऑफ हैविंग किडनी स्टोन्स, जिनके फैमिली में भी हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है किडनी स्टोन, उन्हें खास कर केयरफुल रहना चाहिए. बिकॉज आप शुरुआत से ही प्रिकॉशन लेंगे तो आपका सफरिंग भी थोड़ा सा कम होगा. आई एम श्योर कि आप सभी अपने सवाल पूछ रहे हैं हमारे चैट बॉक्स में. You're coming with your questions. You know about our page, people who are regular in our page, Prostate Wellbeing. आप सभी को पता है कि हम प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज पे टारगेट करते हैं. हर दिन हम नए टॉपिक्स लेके आते हैं आप सभी के लिए. हर दिन हम किसी नए एक्सपर्ट के साथ आते हैं ताकि आपको उस कंडीशन के बारे में बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस मिल पाए हमारे पेज से. The people who have still not followed our page, make sure you do that, because हर दिन हम नए टॉपिक लेके आते हैं. हर दिन हम आप सभी को आपके हेल्थ के बारे में गाइड करते हैं. आज हम किडनी स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कि कोई भी कंडीशन आप सभी का प्रोस्टेट रिलेटेड हो, इस पेज को फॉलो करेंगे तो आप सभी को बहुत बहुत सारी जानकारी मिलेगी, एंड इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू. वेल, वी हैव our experts joining us from all over the country, जो अपने expertise देते हैं हमारे पेज पर. So people who are still wondering कि what's happening here, well, we are guiding you for about your prostate well-being. That's all our page is all about. Make sure you follow us. Yes, we हेलो. have got Dr. Rohan once again online, and यस मैम, once we सॉरी can फॉर see you, द doctor, you can. टेक्निकल इशू मैम. Not a problem, doctor. Not a problem. Doctor, quickly, let's know about the treatment options which are currently available. ओके मैम. सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको पहले अपना पुराना क्वेश्चन रह गया था मैम कि जी, स्टोन के लिए क्या प्रॉब्लम रहता है. स्टोन से जी, आपको पेन, आपको फ्लैंक रीजन में पेन होता है, या आपको ब्लड जाता है यूरिन में, या हम्म, फिर कोई पथरी पास होती है, या आपको बुखार आ जाता है इन्फेक्शन के कारण में. तो ये सारे साइन सिम्टम्स रहते हैं, या आपको बर्निंग मिक्चुरेशन वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है. और हम्म, एक क्वेश्चन मैम आपने पूछा था कि स्टोन क्यों फॉर्म होते हैं. स्टोन इसलिए फॉर्म होते हैं मैम कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है. एक इसके लिए एक थियोरी रहती है, सुपर सैचुरेशन थियोरी रहती है. सैचुरेशन सुपर सैचुरेशन थियोरी रहती है. इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा. जैसे कि आप एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें आप शक्कर घोलते हैं, तो शक्कर डिजोल्व होते जाती है. और यदि आप शक्कर और डालते जाएंगे और आप घोलते जाएंगे, तो एक पॉइंट के बाद में वो शक्कर घुलना बंद हो जाएगी और वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में फॉर्म हो जाएगी. सेम हम्म, ऐसे किडनी स्टोन के साथ भी होता है कि एक पॉइंट पे बनना चालू हो जाता है, और उसके बाद में हम्म, स्टोन वहां पे फॉर्म होने लग जाते हैं मैम. ओके. जी, और जी, वो बहुत सारे पार्टिकल फिर मिला करके एक वो स्टोन बना देते हैं मैम. जी, ओके. एंड कमिंग टू योर अनदर क्वेश्चन कि हम्म, इसमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या रहती है. सबसे पहले तो यदि आपको पेन वगैरह कुछ रहता है तो आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनकी सलाह लें. वो आपको पहले तो आपको डायग्नोसिस, आपको आपकी एग्जामिनेशन करेगा वो. इसके बाद में आपको वो कुछ टेस्ट रिकमेंड करेगा, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन रहता है. उसके बाद में एक यूरिन रूटीन, क्रिएटिनिन, सीबीसी, यूरिन कल्चर, एक्सरे, ये सब आपको एडवाइस करेगा. इसके बाद ज़रूरत पड़ने पे वो सीटी स्कैन एडवाइस कर सकता है, सीटी आईवीपी या नॉर्मल प्लेन सीटी स्कैन. और फिर इसके लिए छोटे अब ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है स्टोन की, और उसका साइज क्या है, और वो आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है. जनरली छोटे स्टोन जो रहते हैं किडनी में, यदि कॉर्नर में रहते हैं, जिसके कारण कुछ पेन नहीं रहता है, और आपको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है, कुछ तकलीफ नहीं रहती, तो उसको हम 5 से 6 तक के स्टोन को हम मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं. जिसके बाद में आप पानी ज़्यादा पीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस करते रहिए, और हर 3 से 4 महीने में या 6 महीने में आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए कि वो स्टोन हम्म, आपको कुछ प्रॉब्लम तो पैदा नहीं कर रहे हैं. यदि वो राइट, स्टोन थोड़ा सा बड़ी साइज का रहता है, जैसे किडनी में थोड़ा बड़ा स्टोन रहता है, तो उसके बाद में भी वो डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है.
अपर पोल पे है या मिड पोल पे, मिड पार्ट में है किडनी के, या लोअर पार्ट में है। यदि हम्म। लोअर पार्ट, ये सब डिपेंड करता है। इसके बाद में जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज रहती है किडनी स्टोन के लिए, हम्म। यदि बड़ा स्टोन 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, या 2 से ज़्यादा अधिक सेंटीमीटर, तो उसके लिए एक ऑप्शन रहता है पीसीएनएल या मिनी पीसीएनएल, जिसमें कि हम दूरबीन से कमर में एक छोटा सा होल करके दूरबीन डाल के स्टोन को फोड़ते हैं, उस स्टोन को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टोन को ब्रेक करते हैं लेजर से, और स्टोन को वहीं से हम निकाल देते हैं। इसके अलावा एक नया पद्धति का ऑपरेशन होता है अभी, जो कि RIRS बोलते हैं, जो किडनी स्टोन। इसमें यूरिथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू हम लोग किडनी के अंदर जाते हैं, और वो फ्लेक्सिबल स्कोप से और लेजर के थ्रू स्टोन को ब्रेक करते हैं, और वहीं से हम उसको स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। ओके। राइट। और एक थर्ड मोडालिटी होती है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें कि पेशेंट को ये इसमें पेशेंट को कोई ऑपरेशन नहीं करा जाता है, और सिर्फ बाहरी तरंगों से स्टोन को ब्रेक करा जाता है। बट इसमें एक नुकसान ये रहता है कि ये स्टोन कभी फंस सकता है, या स्टोन निकालने के लिए कोई दूसरा ऑपरेशन करना पड़ सकता है मैम। यूरेटर में जो स्टोन रहते हैं वो भी मैम डिपेंड करते हैं कि स्टोन की लोकेशन क्या है और वो पेशेंट को क्या नुकसान पहुंचा रहा है। यदि उसकी यदि पेशेंट का स्टोन 5 या 6 mm से कम का है, तो इसको हम मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, और उसको कोई सेप्सिस या कोई इन्फेक्शन ना हो, जैसे कि उसको फीवर या पस वगैरह ना हो। इस कंडीशन में हम उसको मेडिकल थेरेपी हम एडवाइस कर सकते हैं। और यदि पेशेंट को अपर यूरेटर में स्टोन है, और यदि वो 6 mm 7 mm से ज़्यादा है, तो इसके लिए 3 अलग अलग मोडालिटीज़ रहती है। हम URSL कर सकते हैं, या RIRS कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं। मिड राइट। या लोअर यूरेटर पे कोई स्टोन है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है URSL, और ESWL भी कर सकते हैं मैम। यदि राइट। स्टोन ब्लैडर के अंदर है, तो उसके लिए हम यूरिन के रास्ते से दूरबीन डाल के स्टोन को ब्रेक करके निकाल सकते हैं, या फिर छोटे बच्चे रहते हैं, या यूरेथ्रा बहुत सेंसिटिव रहता है इस केस में, या स्टोन की साइज बहुत बड़ी रहती है, उस केस में हम पेट में हम छोटा सा होल करके, ब्लैडर में सीधे होल करके, और वहां से अपन दूरबीन डाल के उसको ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं, जिसको हम PCCL या SPCL बोलते हैं मैम। राइट। ये इन कंसाइज वे में है, बट वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर होता है मैम, ये ट्रीटमेंट। राइट। राइट। डॉक्टर, थोड़ा सा और बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। हमें बताइए कि क्या ये प्रोसेस पेनफुल रहता है, और रिकवरी रेट कैसा है ऐसे सर्जरीज का? ऑल्सो रेकरेंस रेट के भी हम बारे में हमें बताइए डॉक्टर। करेक्ट मैम। मैम, पेनफुल, ये जो भी सर्जरीज रहती है ये एब्सोल्युटली पेन फ्री रहती है, क्योंकि हम इसको एनेस्थीसिया देके करा जाता है सारे ऑपरेशन, और पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलता है। ये सारा सारा ऑलमोस्ट मिनिमली इन्वेजिव या टोटली नॉन इन्वेजिव होता है ये सारा ट्रीटमेंट, जिसमें कि पेशेंट नेक्स्ट डे घर जा सकता है और वो अपना काम रिज्यूम कर सकता है। एक बार स्टोन होने के बाद में वो डेफिनेटली रिकर कर सकते हैं, वो 50 to 60% चांसेस रहते हैं मैम। जैसे शॉर्ट टर्म में तो ज़्यादा रिकरेंस रेट कम रहते हैं, जैसे जैसे हम ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, जैसे आज सर्जरी करिए या कोई भी स्टोन का ट्रीटमेंट करा है, तो जैसे आपको 3 4 महीने में, 6 महीने में नहीं होंगे, बट वो हो सकता है 5 साल में या 10 साल में हो जाए आपको। राइट। राइट। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ऐसा नहीं है कि आपका सर्जरी हो गया और फिर आप अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस करेक्ट। ना रहे। यस। करेक्ट मैम। तो यू हैव टू बी थ्रू आउट कॉन्शियस रिगार्डिंग योर हेल्थ। जो वाटर इनटेक के बारे में बोल रहे हैं, जो डाइटरी चेंजेस के बारे में हम बोल रहे हैं, और आपका लाइफ स्टाइल चेंज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको थ्रू आउट मेंटेन करना है इवन आफ्टर द करेक्ट सर्जरी। मैम। करेक्ट। डॉक्टर, वी हैव करेक्ट वी मैम। हैव another question coming up for you. Probably this will be the last question for you today. We have a viewer asking ki how to take precaution of pre-existing stone in kidney so that it does not cause any problem. मैम, प्री एग्जिस्टिंग स्टोन यदि रहता है किसी पेशेंट को,
तो मैंने जैसे कि आपको बताया था अभी कि उसकी साइज पे डिपेंड करता है और वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। यदि वो साइलेंट स्टोन है, किडनी में है और वो कॉर्नर में है, तो उसके लिए आप यूरोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए, वो आपको बताएंगे। यदि वो साइलेंट है और कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहे तो हम इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, एनिमल प्रोटीन अवॉइड कीजिए, सॉल्ट इंटेक कम लीजिए। ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस रहते हैं मैम। और मैं आपको कुछ मिथ्स और फैक्ट्स बताऊंगा आपको। एक जी छोटा सा बिल्कुल। प्रेजेंटेशन में आपको ज़रूर बताना चाहूंगा। Yeah. और आप यदि साइलेंट स्टोन रहता है तो उसको आप फ्रीक्वेंटली मॉनिटर कीजिए, हर 3 मंथली या 6 मंथली मॉनिटर कीजिए आप उसको। और आपको कुछ भी सिम्टम लगते हैं तो आप तुरंत यूरोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए। Right. Well, everybody, thank you so much for staying connected with us. आज हम बहुत कम समय लेके आए थे, but we made sure कि आज हम सारे टारगेटेड टॉपिक्स को हम पॉइंट आउट करें और आप सभी के सामने लेके आए। डॉक्टर, बिफोर वी टेक अ लीव, any take home message for our viewers यस who मैम, has watched us? डेफिनेटली। एक छोटा सा, इफ यू कंसिडर मी, कैन आई शेयर स्मॉल Please, प्रेजेंटेशन विद doctor. यू मैम? Surely, यस, surely, doctor. I would like to present now. You Yes, can you share my see my screen, ma'am? we can see your screen. Yes, doctor. Okay, okay, great. So, can you see me, ma'am? Yes, we can see your screen, doctor. Okay. So, this is this is a small diagram showing the kidney, how the this is the kidney and the location. We have two kidneys and the two ureters. किडनी में यूरिन बनता है और वो यूरेटर के माध्यम से नीचे ब्लैडर में आ जाता है, और वो यूरेथ्रा के माध्यम से पेनिस के थ्रू वो यूरिन बाहर हो जाता है। ओके, दिस इज द किडनी, दिस इज द यूरेटर एंड दिस इज द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। यहाँ पे पेशाब बनता है और फिर यूरेटर। यहाँ पे जनरली यही लोकेशन रहती है, ये रीनल पेल्विस रहता है, और यहीं पे किडनी स्टोन बनते हैं रीनल पैपिला के थ्रू, और वो यहाँ पे पेल्विस में इकट्ठे हो जाते हैं या किसी कॉर्नर में हो सकते हैं। अगेन जो मैं आपको यूरेटर के जो बता रहा था, ये यूरेटर के भी 3 डिवीजन रहते हैं, अपर यूरेटर, मिड यूरेटर एंड लोअर यूरेटर। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, ट्रीटमेंट मोडालिटीज में चेंज। एंड दिस इज द ब्लैडर वेयर द यूरिन गेट कलेक्टेड एंड वी थ्रो द यूरिन आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा। सो ये फ्लैंक रीजन में पेन रहता है जो सबसे कॉमन सिम्टम रहता है। ओके, इसके अलावा जो सिम्टम रहते हैं, आपको बुखार आ सकता है या पेशाब में खून आ सकता है। ये छोटा सा किडनी स्टोन का डायग्राम है। ये सोनोग्राफी रहती है जिसमें कि हम किडनी देख पा रहे हैं, इसमें कोई स्टोन रहता है तो हम इससे आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन रहती है। इसके अलावा एक्सरे या सीटी स्कैन भी रहता है जिससे हम डायग्नोस करते हैं। इट कैन कॉज ए पाइलोनेफ्राइटिस और पायोनेफ्रोसिस। कोई इन्फेक्शन या पस पैदा कर सकता है, इसलिए आपको दिखाना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। 3 से 3.5 लीटर पानी आपको डेली रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे कि आपका 2 से 2.5 लीटर आपका यूरिन आउटपुट रहे। यदि आपका यूरिन, इसका बहुत अच्छा एक इंडिकेशन रहता है, आप खुद ही देख सकते हैं। यदि आपका यूरिन येलो आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, आपको पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इतना पानी पीना चाहिए कि आपका यूरिन वाइट आए। करेक्ट। और ये कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज है। ये फर्स्ट डायग्राम में ये पीसीएनएल है जो कि किडनी स्टोन के लिए रहता है। ओके, इसमें कि कमर में एक होल करके ट्रैक बना के उसमें स्कोप डालते हैं और किडनी स्टोन स्टोन पूरा निकाल दिया जाता है, और एक छोटा सा स्टैंड डाला जाता है जिसको डीजे स्टैंड बोलते हैं। ये अनदर मोडालिटी रहती है कि आरआईआरएस रहता है। ये है आरआईआरएस, जिसमें कि हम फ्लेक्सिबल स्कोप यूरेथ्रा के थ्रू डालते हैं और किडनी स्टोन को ब्रेक करके हम उसको निकालते हैं। ये छोटा सा डायग्राम है, छोटा सा मेरा ऑपरेटिव वीडियो है जिसमें कि पीसीएनएल करा जा रहा है, और ये पूरा स्टोन को फ्रैगमेंट करके पूरा स्टोन बाहर निकाला जा रहा है। ये एक आरआईआरएस का वीडियो है जिसको लेजर द्वारा, लेजर पद्धति द्वारा बिना किसी चीरे के इसको ऑपरेशन करा जा रहा है और स्टोन को पूरा बाहर निकाला जा रहा है। एक
पेशेंट है जैसे कि 13 mm स्टोन है, मिड पोल पे है ये, सॉरी पेल्विस में है इसका। हमने RIRS करा था, और ये एक छोटा सा वीडियो मैं शेयर करना चाहूँगा। जो TFL लेज़र द्वारा इसको डस्ट करा गया है पूरे स्टोन को, और स्टोन को डस्ट करने के बाद ये छोटे छोटे पीसेस में इसको कन्वर्ट करा है। फाइनली इसको डस्ट करके हम पूरा इसको बाहर निकाला था सक्शन के थ्रू। ये पूरा स्टोन हमने बाहर निकाल दिया RIRS के थ्रू। कुछ कुछ मिथ्स और फैक्ट्स रहते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन सिर्फ उन लोगों को होते हैं जो बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाते हैं। ऐसा नहीं है, बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़रूरी रहती है। 1 से 1.2 ग्राम पर बॉडी वेट कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि आप दूध वगैरह नहीं पीते हैं तो उससे ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट स्टोन वगैरह जो रहते हैं वो बन सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम खाएं, जिससे कि ऑक्सीलेट स्टोन के फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। पानी पीने से किडनी स्टोन तुरंत खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। किडनी स्टोन तुरंत खत्म तो नहीं हो सकते हैं। छोटा स्टोन हो और वो कुछ विसिनिटी में हो तो वो निकल जाता है, या छोटे स्टोन फॉर्मेशन उसका कम हो जाता है। यदि स्टोन बने हुए हैं तो उसको पानी पीने से निकालना मुश्किल रहता है। एक बार किडनी स्टोन होने के बाद ये दोबारा नहीं हो सकता है। मैडम आपने ऑलरेडी पूछा था तो इसका आंसर दिया था, ये दोबारा हो सकता है। किडनी स्टोन सिर्फ पुरुषों में होते हैं, ये ऐसा मिथ है। किडनी स्टोन महिलाओं में भी हो सकते हैं। ये 3:1 का रेशो रहता है इंडिया में। 3 मेल्स को रहते हैं तो 1% फीमेल को भी हो सकते हैं। 1। नींबू या खट्टे फल खाने से किडनी स्टोन बढ़ते हैं, ऐसा नहीं रहता है। सिट्रस फ्रूट खाने से स्टोन के फॉर्मेशन कम होता है। किडनी स्टोन केवल दर्द के समय ही इलाज जरूरी रहता है, ऐसा नहीं है। यदि साइलेंट स्टोन है या स्टैगहॉर्न स्टोन है तो उसमें किडनी में दर्द नहीं होगा, बट वो आपको धीरे धीरे किडनी डैमेज करता रहेगा। तो उसको तुरंत दिखा के उसकी सलाह लीजिए डॉक्टर की। बियर या किडनी स्टोन मिथ, बियर पीने से किडनी स्टोन टूट जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो लॉन्ग टर्म अल्कोहल से आपका स्टोन फॉर्मेशन बनता है, क्योंकि वो बॉडी डिहाइड्रेशन होता है, उससे स्टोन फॉर्मेशन डेफिनेटली बढ़ता ही है। टमाटर और किडनी स्टोन मिथ, टमाटर खाने से किडनी स्टोन होते हैं कम मात्रा में। यदि आप टमाटर वगैरह लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टमाटर पालक कम मात्रा में आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध और किडनी स्टोन जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मल मात्रा में आप दूध वगैरह ले सकते हैं, कैल्शियम वगैरह आप ले सकते हैं। तो इससे आपके ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो रहते हैं वो कैल्शियम से एब्जॉर्ब करके कैल्शियम के साथ बाइंड करके उसका स्टोन फॉर्मेशन कम करा देते हैं, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म रहता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो दूध वगैरह आपको पीना चाहिए। जो लास्ट में आपको मैं जो टिप्स देना चाहूँगा, 8 से 10 ग्लास पानी आपको रोज लेना चाहिए। बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। टोटल 3 से 3.5 लीटर 4 लीटर तक आप पानी पी सकते हैं, जिससे कि आपका 2 से 2.5 लीटर यूरिन आउटपुट हो, और यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन, यूरिन का जो कलर रहता है वो वाइट हो, येलो हो। इसका मतलब आपका यूरिन में पानी की मात्रा कम है बॉडी में। खान पान में संतुलन रखें। चॉकलेट, पालक, टमाटर इसमें थोड़ा कम मात्रा लें। शराब से बचें, नमक कम खाएं। और एनिमल प्रोटीन जो कि मीट मटन वगैरह रहता है, इसका सेवन कम करें या बंद कर दें। धन्यवाद। Well, that was a wonderful presentation, doctor. I think हमारे जितने भी सवाल थे वो सब clear हो चुके हैं after this presentation. Thank you so much for ओके this wonderful session. Well, before we take a leave today, I would like to thank each and everyone for joining us for today's session. And ओके। for all the people who have still not followed us, make sure you follow us and you like our page immediately. Thank you so much थैंक यू once सो again, मच। doctor, for joining us. It was a really helpful and informative session for all our viewers. थैंक यू सो मच With मैम। that, with that, viewers, thank you so much for staying connected with us. और ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए on your prostate well-being, you know what to do. You have to follow us on YouTube, Twitter, and Instagram for regular health updates. Stay safe and stay healthy.